मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवैरिं। पदार्थों को जानने के उपाय अपने चल रहे हैं। कल हमने संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय क्या है वो हमने समझे थे। क्या है पदार्थों को जानने के उपाय? प्रमाण और नय। प्रमाण और नयों के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और नय किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। ये अपन ने बात की थी। नय जो है वो वस्तु के एक अंश को बताता है। नय वचनात्मक है और वचनात्मक जो है वो सब शुद्ध ज्ञान है, इसलिए नय शुद्ध ज्ञान का एक अंश है। इसलिए परिभाषा है कि शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। नहीं ना बात? क्योंकि नय जो है वो वचनात्मक है, एक वस्तु के एक अंश का कथन करता है, तो वो कथन करने से, वचनात्मक होने से वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो जो भी वचनात्मक है वो सब शुद्ध ज्ञान, इसलिए नए शुद्ध ज्ञान का एक अंश। ठीक है, अपन ने सब बात की थी। किसको? प्रमाण वाला सम्यक ज्ञान है। नित्य ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मायना क्या? सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दृष्टि के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि सच्चा नहीं है। जो सच्चा ज्ञान है उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। प्रमाण माने प्रामाणिक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। ठीक है, तो इतना ही है। प्रमाण संपूर्ण वस्तु का कथन करता है और नए वस्तु के एक अंश का कथन करता है। चलो आगे चलें। यहाँ तक कोई प्रश्न? आगे पदार्थों को जानने के उपाय। अगला निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। बोलना फिर। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। बिल्कुल सरल सूत्र है। इन 6 चीजों के नाम याद रखने अपने को। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। माने पदार्थों को जानने के ये और उपाय हैं। कौन कौन? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। विधानतः का मतलब है विधान से भी, माने इनसे भी पदार्थ जाने जाते हैं। जैसे प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नए से पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसे निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से भी पदार्थों का ज्ञान होता है। पदार्थ माने सम्यक दर्शन ज्ञान, चरित्र का, 7 तत्वों का, सबका। माने निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान से सम्यक दर्शन आदि जो भी विषय हैं उनका हमें ज्ञान होता है। हमको जानना है कोई चीज, हम जानेंगे उसको कैसे जानेंगे? निर्देश से, उसके स्वामी से, उसके साधन से, उसके अधिकरण से, उसकी स्थिति से, उसके विधान से। इनसे क्या होता है? पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे प्रमाण नहीं से पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसे इन 6 से होता है। संक्षेप थे, ये थोड़े विस्तार होगा, और इससे भी विस्तार जानना हो अगले सूत्र में। प्रमाण और नए में सब चीजें गंभीर है, लेकिन बात के सूत्र है सब अब ये क्या चीजें हैं? ये देखो चीज 4 कितनी चीजें बताइए बताओ। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। तब माने विधान से,
उससे क्या होता है वो पीछे से लगाएंगे अपन। वेदांत, वेदांत से अधिगम माने ज्ञान होता है पदार्थों का। पदार्थ माने सब 7 तत्व का, क्षेत्र 7 तत्व का, सम्यक दर्शन आदि का, क्षेत्र किसी का भी। अब क्या चीजें, कितनी चीजें बताइए, कितनी बताइए? 6। कौन कौन सी? निर्देश, अब ये 6 चीजें क्या है इसका स्वरूप समझते हैं। निर्देश का मतलब क्या है? निर्देश माने स्वरूप, निर्देश माने परिभाषा, निर्देश माने स्वरूप, कथन। वस्तु का जो स्वरूप है उसकी जो परिभाषा है उसको निर्देश कहते हैं। जैसे हमें सम्यक दर्शन समझाना है तो सम्यक दर्शन का निर्देश क्या होगा? सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक दर्शन का स्वरूप। क्या है सम्यक दर्शन की परिभाषा? तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन का निर्देश क्या हो गया? तत्वार्थ श्रद्धा। ये सम्यक दर्शन का निर्देश हो गया। हमने सम्यक दर्शन का निर्देश कर दिया, कथन कर दिया। निर्देश क्या, हमने उसकी परिभाषा बता दी। सम्यक दर्शन क्या चीज है? अपन कोई भी चीज समझेंगे तो सबसे पहले उसकी परिभाषा समझेंगे। दुनिया में कोई भी चीज है, अपन कुछ बात करेंगे तो आप पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? मति ज्ञान, किसको मति ज्ञान कहते हैं? शुद्ध ज्ञान, किसकी परिभाषा क्या है? सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक चैत किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? फर्स्ट चीज हमको ये बताओ कि उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्या स्वरूप है, फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? निर्देश। ये कहते हैं ना, कोई भी चीज कि उसको समझ लो, कोई डॉक्टर ने कहा किसी कि उसको ऑर्थोपोडोंटाइटिस हो गया है, तो हम पूछते ना ये ऑर्थोपोडोंटाइटिस क्या है? ये चीज अपने पता ही नहीं क्या चीज है। जो नाम बोलते हो, जो भी उटपटांग नाम है, तो अपन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पूछते कि व्हाट इज दिस ऑर्थोपेंडाइटिस। फिर वो बताता है कि ये दिस जो भी है उसकी डेफिनेशन है कि ये चीज, तो वो उसका निर्देश है। अब दूसरा अगला, फिर निर्देश के बाद में स्वामी। ये किसको होती है? ये हजारों लोगों में एक कोई होती है ऐसी बीमारी और इनको ये हुई है। स्वामी बताना पड़ता है ना, उसका स्वामी कौन है? सम्यक दर्शन है। चलो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया निर्देश के द्वारा, तत्वार्थ श्रद्धा। फिर अब उसके स्वामी कौन है? सम्यक दर्शन के स्वामी बताना पड़ेगा। सम्यक दर्शन का स्वामी गति की अपेक्षा से 4 गतियों का हो सकता है कोई भी जीव। इंद्रिय की अपेक्षा विचार करो तो पंचेंद्रिय, काया की अपेक्षा विचार करो त्रस्काय, है ना। तो ये स्वामी बताएंगे अपन, स्वामी कि कौन स्वामी हो सकता है उसका। संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए। संगी होगा तो पंचेंद्रिय होगी क्या? संगी और मन सहित होगा वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होगा? संगी जी, संगी होना चाहिए ना। भले चारोवती का संगी हो। और वेद में कोई भी वेदी हो, स्त्री वेदी हो, पुरुष वेदी हो, नपुंसक वेदी हो, सम्यक दर्शन। तो अपन यहाँ का आपका ही किया यहाँ पे, तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ बोल गया स्त्री को सम्यक दर्शन नहीं होता है? स्त्री विद्या स्त्री की बेचारी, और सब पुरुषों को सम्यक का अधिकार। ये तो बहुत अन्याय है ये सब। तो किसने पढ़ा दिया ये? जिसने पढ़ाया उसने ये बहुत गलत बात कही है। स्त्री का सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है? मोक्ष नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन का दिक्कत है। तिरंज अलग जाति का है, स्त्री का अलग ही जाति का है। हो सकता है सम्यक कौन, क्या दिक्कत है? सम्यक दृष्टि थी स्त्री तो होती है। सच्ची इंद्राणी सम्यक प्राप्त करती नहीं करती, तो वो क्या है?
पुरुष है क्या? सीता सती, सीता क्या थी? मिथ्या दृष्टि। जितनी भी आदि का माता है सब मिथ्या दृष्टि है। जो भी हुई आदि का माता, द्रौपदी, सीता, द्रौपदी, जिनने भी दीक्षा ली, सब मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक भी हो, चाहे नरक में हो तो नारकियों को, यहाँ पे भी किसी नपुंसक हो सकता है। संगी होना चाहिए। शर्त तो ये है, संगी हो वो सम्यक का धारी हो सकता है। संगी माने मन सही, मन नहीं होगा तो नहीं होगा, पेड़ पौधे को नहीं होगा, चींटी को नहीं होगा, मकोड़े को नहीं होगा, भौरे को नहीं होगा, तो चींटी हो गया तो उस समय सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन होकर छूट सकता है, तो छूट जाए तो फिर कहीं भी जा सकता है, जीव कहीं पैदा हो सकता है। अपन तो ये कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो मन सहित ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दृष्टि हो और मन सहित नहीं हो। यदि वो सम्यक छूट जाए फिर वो कुछ भी हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं? उस समय फिर वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, तो वो अपने सब्जेक्ट का ही विषय नहीं रहा। अपन तो सब्जेक्ट दृष्टि है तब तक की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि है तब क्या रहेगा? वो संगी। समझ में आ रही? सम्यक दृष्टि हो तो चारों गति में कोई भी गति का हो सकता है। इंद्रियों की अपेक्षा विचार करो तो कौन सा इंद्रिय होगा? पंच। काय होती है 6 काय। कितनी काय होती है? 6 काय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय। तो उसमें कौन सी काया वाला होगा? त्रस का। योग होते हैं 15 प्रकार के योग, 4 मन योग, 4 वचन योग, 7 काय योग। तो उनमें से कितने प्रकार के योगों में सम्यक हो सकता है? सब में हो सकता है। 15 की 15 का योग, सब में कोई सा भी योग हो सम्यक हो सकता है। वेद तीनों में हो सकता है। कषाय, क्रोध, मान, माया लोग सम्यक हो सकता है उसमें। अनंतानुबुद्धि भी नहीं होगा, लेकिन अन्य 3 कषाय होते हुए सम्यक हो सकता है। ज्ञान, जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान मति श्रुत अवधि कहलाएगा। मति होगा अशुद्ध ज्ञान कहलाएगा, अति ज्ञान अशुद्ध ज्ञान कहलाएगा। मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी को ही सम्यक दर्शन होगा, कुमति कुशुद्ध को नहीं होगा। संयम असंयमी को भी हो सकता है सम्यक दर्शन, और संयमी को भी हो सकता है। चौथे गुणस्थान का नाम है सम्यक, इसलिए असंयमी और संयमी दोनों अधिकारी हैं। दर्शन चक्षु दर्शन वाले को भी हो सकता है और अचक्षु दर्शन वाले को भी हो सकता है। लेश्या 6 लेश्या में हो सकता है। भव्यत्व और भव्यत्व में भव्य को हो सकता है, अभव्य को नहीं होगा। अपने को नहीं, सम्यक दर्शन 6 लेश्या में पाया जा सकता है। नारियों की अपेक्षा 6 लेश्या है। यहाँ भी जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी 6 लेश्या होती है। जब वो युद्ध के मैदान में, भले क्षाई सम्यक दृष्टि, युद्ध के मैदान में कृष्ण लेश्या हो जाती है उसको। इसलिए सम्यक तो 6 लेश्या में पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक की उत्पत्ति जरूर तिर्यंचोर नारियों, तिर्यंचोर मनुष्यों में शुभ लेश्या में होगी। उत्पत्ति सम्यक जो उत्पन्न होगा नया, मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा शुभ लेश्या में होगा। नारियों की अपेक्षा अशुभ में भी हो सकता है, और देवों में शुभ में ही होगा। देवों में शुभ ही होती है लेश्या। मनुष्य और तिर्यंचों को जब शुभ लेश्या होगी तो ही होगा, अशुभ लेश्या में नहीं होगा। होने के बाद अशुभ लेश्या हो सकती है। सम्यक दृष्टि की 6 लेश्या हो सकती है, लेकिन जब सम्यक उत्पन्न करना होगा तब शुभ लेश्या ही होगी। लेश्या मतलब किस लेश्या? कषाय की तीव्रता है वो अशुभ लेश्या, कषाय की मंदता है वो शुभ लेश्या। जैसे पेड़ पौधे का उदाहरण, पेड़ देखा, पेड़ मंदिरों में, मतलब पेड़ का चित्र, मंदिर में पेड़ का चित्र देखा कि नहीं देखा?
संसार वृक्ष नहीं बोलते हैं उसको, संसार से चला गया। लेशिया का चित्र देखा कर। एक आदमी जड़ मूल से वृक्ष को खाने की सोच रहा है। एक वृक्ष है, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, 6 भूखे पोचे, लेकिन 6 के भाव अलग अलग होते हैं। एक का भाव तो क्या है, वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ो, पेड़ को गिराओ नीचे, फल तोड़ तोड़ के खाएंगे। एक कह रहा है कि भाई ऐसा वृक्ष को जड़ मूल से तोड़ने की जरूरत है, स्कंद से काटो, तने से काट दो। एक कह रहा तने से भी क्यों काटो, टहनी टहनी काटो। एक कह रहा टहनी क्यों काटने की जरूरत है, गुच्छे गुच्छे काट लो। लेकिन गुच्छे की क्या जरूरत है, फल फल तोड़ो। छठा कह रहा फल तोड़ने की भी क्या जरूरत है, ये नीचे फल गिरे थे कोई खा लो। तो फल तो सबको खाना है, लेकिन सबके परिणामों में बहुत अंतर है। इसी को अपन 6 लेशियाओं से कहते हैं। कभी कभी किसी की लड़ाई झगड़ा होती है तो सीधे कोई तो वहीं से चालू होता है, कौन है ये, इसे खानदान में उड़ा दो, स्टार्ट वहीं से हो रहा है। और कोई अन्य कुछ भी जरा सा हुआ गया, अपना अपना काम किया और अपना आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सबके परिणाम देखते ना अपन, कोई को जरा जरा सी बातों में तीव्र कषाय उत्पन्न होती भयंकर, और कोई के कितने कुछ हो जाए लेकिन वो अपने प्रयोजन को साधता है, फालतू लड़ाई झगड़े में उलझता है। तो ऐसे सब तरह की चीज देखते हैं संसार में। काम सबको करना है, आजीविका सबको कमानी है, लेकिन एक का परिणाम दुष्टता रूप रहता है, जितना मिल जाओ उतना सब कुछ जाए। और एक का रहता है कि अपना अपना प्रयोजन, अपने अपनी रोजी आजीविका जितना मिल जाए, बाकी उसका मुनाफा उसके पास, उसका तीव्र कषाय नहीं है क्या, तो उससे पाप बंद भी नहीं होता उसका। और जिसके इतनी तीव्र लेशिया होती है कि सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो उससे तो पाप बनता है। खोटी लेशिया का ये शास्त्र, खोटी लेशिया से तीव्र पाप बंद होता है। जैसे सेवफल आया घर में, सेवफल आया तो एक तो देखते ही सेवफल लिया, और दूसरा ये अभी आराम से, अभी पहले इसको धो, नाली वाली में पता नहीं कहाँ पर, फिर इसको अच्छे से धो, फिर इसको अच्छे से इसको साफ करो, मतलब छिलका निकालो, फिर इसको सुधारो, फिर एक एक अंदर अंदर देखो कहीं कोई जानवर तो नहीं है, अच्छे से देख के और शांति से आराम से खाओ। अब खाना तो दोनों को ही है, लेकिन दोनों के परिणामों में कितना अंतर है कि नहीं। सीधे मुंह में भरना और उसको फाँद लेने के धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जीवों के परिणामों की तारतम्यता से लेशिया में फर्क पड़ता है, सुनना है। और इसकी 6 लेशियाओं के उदाहरण भी दिए शास्त्रों में, 6 प्रकार की लेशियाओं के अलग अलग चिन्ह बताए हैं। उससे अपन अपनी पहचान कर सकते हैं कि अपन काय में गिरते हैं, अपने कृष्ण में है कि नील में कि कापोत में कि पीत में कि पद्म में कि शुक्ल में, क्योंकि 6 लेशियाओं के चिन्ह अलग अलग। तो घुमटसार रखिए यहाँ पे, घुमटसार आप लोग कब चलती ना, घुमटसार जीव पांच। एक मिनट को है तो बाकी सबको बाढ़ दो, 1 मिनट को बस। इसमें 6 लेशियाओं के चिन्ह है। पढ़ लो थोड़ा सा एक बार, कभी जीवन में पता नहीं कब पढ़ने का अवसर मिलता है। पेज नंबर 230, पेज नंबर 230। निकालो पेज नंबर 230, 230, गाथा नंबर 509, 509। एक ले लो, 2 जने मिलके एक जने की शेयर करें। हो ही सबके पास।
जैसे आप 2 जन शेयर कर लो ना, 2 जनों के अलग अलग। आपके पास कौन सी नहीं है, नहीं कॉमर्स है, तो ये इधर इधर एक जन शेयर कर लो। पीछे किसके पास है? ये है विजय है, दोनों के पास, ठीक है, सबके पास हो गई। और निकल जाएगी तो और भी होगी शायद। अंदर रखिए, कहाँ निकल सकती तो निकालो, ये तो कोई बात नहीं। खैर चलो छोड़ो। देखो कितनी लेशियाँ हैं? 6। सबसे पहली कौन सी है? कृष्ण। अब उसके चिन्ह देखो, कोई किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी ये वाली है। चुपचाप सुनते जाना और अपने अंदर लगा देना कि हमारी कौन सी लेशियाँ हैं। वैसे बदलती रहती है, एक सी नहीं रहती है। कभी कृष्ण, कभी नील, कभी कापोर, कभी कीपीत, कभी पद्म, कभी शुक्ल। झगड़ते हैं तब कृष्ण मंदिर में आ गए समझो। पीत देखो, तीव्र क्रोध करने वाला, भयंकर क्रोध आता हो, तीव्र क्रोध, गुस्सा आ जाए, किसी को नहीं देखे, सगे पिता को भी कुछ कर दे। तीव्र क्रोध करने वाला, बेल को छोड़ता ना हो, गुस्सा हो जाए तो 10 साल बाद, 50 साल बाद भी याद, इसने मेरा ऐसा किया था, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। युद्ध करने का, लड़ने का जिसका स्वभाव, युद्ध लड़ने का जिसका स्वभाव, लड़ने में मजा आता, जहां लड़ने को मिल जाए मजा आता। धर्म और दया से रहित हो, दया धर्म का नामो निशान नहीं। जी इंसान में रखते थे से कितने पक्षियों को पकड़ पकड़ के पिंजरे में बंद करके, बहुत सारे काम ऐसे छोटे काम में धर्म दया से रहित हो। दुष्ट हो, जो किसी के वश ना हो, किसी के वश में नहीं आएगा, बोले ऐसा चंड प्रचंड आदमी, दुष्ट आत्मा है, कोई से सुनता ही नहीं है। ये सब कृष्ण लेशिया वाले के चिन्ह हैं। क्या यदि अपन भी ऐसा कर रहे हो तो समझ लेना, अपनी कोई ऐसी तारीफ करे, अरे ये तो किसी के बस में ही नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 6ठे 7वें नरक की तैयारी है, क्योंकि वहाँ कृष्ण लेशिया रहते हैं। किसी के बस में नहीं आते हैं, बस में नहीं आना कोई अच्छी बात तो नहीं, किसी की नहीं सुनना, किसी की तो लेशिया खोटी है ना, कृष्ण लेशिया मैंने तीव्र मान रूप परिणाम होता है, तभी जीव को ऐसा भाव होता है, किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं, किसी के वश में नहीं होना, युद्ध करने का, लड़ने का, झगड़ने का, इसका स्वभाव। अब देखो नील लेशिया वाले को, ऐसे तो अपन लोगों की बहुत कम होती है, वैसे कृष्ण लेशिया वाले तो यहाँ आएंगे नहीं अपने पास में। नील लेशिया वाला कुछ नहीं करता, जो काम करने मन लो, आलसी आराम से कर रहे हैं। जैसे नदी में बैठ जाए, नाव डूब रही, भाई उतरो, अब उतर रहे। आलसी लोग के क्या है, हर काम आलस। क्या परीक्षा का टाइम हो गया बेटा तेरा एग्जाम का, मैं उठ रहा हूँ, बस उठ रहा हूँ। तो काम करने मन दो, अथवा स्वच्छंद हो, स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार कर। जो मेरे को जब इच्छा होती तब मैं सो जाता हूँ, जब इच्छा होती जाग जाता हूँ, फिर सोने जागने टाइम होता है, जब इच्छा होती खा जाता हूँ, जब इच्छा होती मेरी, जब भूख लगती मेरे को रात को 2 बजे भूख लगती है, 2 बजे खा जाता हूँ। ये स्वच्छंद आदतें हैं। एक जानवर होते हैं, जानवर चाहे जो करना, ऐसे जानवरों जैसी वृत्तियाँ, ये हर चीज़ का एक समय होता है। क्या भोजन का समय दिन में होता है, रात सोने के लिए होती है, समझ में है ना, सुबह जल्दी उठे, जल्दी सोए, रात्रि को भोजन नहीं करे। लेकिन स्वच्छंदी लोगों को कोई अपनी इच्छा अनुसार करना मेरे को करता, इच्छा अनुसार जो डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, थोड़ी तकलीफ पाएगा। नील लेशिया वर्तमान कार्य करने में विवेक रहित हो, विवेक कुछ नहीं, अक्ल कुछ नहीं, अपनी गांठ में अकल कुछ नहीं है, और अपनी अकल को ऐसा समझते हैं 1.5 अकल है, 1.5 मैंने कैसे 1.5 कि पूरी दुनिया में मेरे से आधी अकल है, और एक मेरे में है, और पूरी दुनिया की मिला के आधी, और वो आधी भी मेरे पास है, इसलिए मेरे पास 1.5 है। तो बिल्कुल विवेक रहित वर्तमान में कोई भी कार्य करने में, कला चातुर्य से रहित हो,
स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषय में लंपटी हो, खाने को कहीं मिल जाए चले जाए, क्या खाने को, पहनने को, कुछ भी हो, क्या तो वो ये विचार नहीं करता, मतलब वो बस भोजन का लंपटी हो, भोजन का उसका किसी का भी भोजन 5 इंद्रिय के विषय का लंपटी। मानी हो, घमंडी, मायाचारी, आलसी हो, ये नीलेश्वर का लक्षण नहीं, आलसी। मालवी लोगों में बहुत पाया जाता है। दूसरे लोग जिसके अभिप्राय को सहसा न जान सके, क्या सोच रहा है जान नहीं सके, और जो अति निद्रालु, सोने में बहुत चतुर, मतलब सोने के अंदर आप जब सुलाओ तब सो जाए, क्या जहां सुलाओ जब सुलाओ तब सो जाए, जितनी देर सुलाना चाहो सो जाए, सोए तो जागे ही। कितनी देर होती है अपनी नींद, कितनी देर सोना चाहिए होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे होती बालकों की, युवा अवस्था की नींद बहुत ज़्यादा होती है, फिर उससे घटती जाती है 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा किसी की भी है यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो पक्के से नींद देशिया हो जाए। सोने में मिलता क्या, मूवी देखने को मिलती फ्री फोकट की पिक्चर, नकली, क्योंकि वो भी पिक्चर भी नकली है, ये भी नकली है, लेकिन व्यर्थ के संकल्प विकल्प होते, पाप और परिणाम होते फालतू के। अति निद्राली हो, दूसरों को ठगने में अति दक्ष हो, बुद्धि ऐसी चलती हो, क्या खाए में, दूसरे को ठगने में, हर चीज में, कोई काम होगा सीधे नहीं करेगा, उल्टे ही करेगा। नील एशिया सीधा भी होता हो तो उल्टे बोलेगा। कई दुकानदारों की आदत होती है सच बोलना ही नहीं, उनके नेचर में ही नहीं, झूठ ही बोल के काम करना, क्या तो वो जो है वो उनके झूठ बोलने से पकड़ में आ जाते कभी, क्या एक दुकान में गया तो उन्होंने मेरे से बोला आप पूरे सराफा में ढूंढ लेना, आपको ये भाव नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इसका मतलब सराफा में सस्ता मिलता है, या आदमी खुद अपने मुंह से बोल रहा है, कोई भी चीज़ है, मतलब इसको ये बात बोलने की जरूरत क्या है, अपन इसका माल लेने आए हैं और पहली लाइन क्या बोल रहा है, मैं जो भाव बेचा हूँ ना वो भाव पूरे सराफा में ही नहीं मिल जाएगा, पूरे वहाँ नहीं मिलेगा, सियार में कहीं यहाँ पे वहाँ पे, क्या पड़ोसी को जो दुकान है ना उससे डिगना भाव है। तो 2, 4, 5 मिनट सुन के मैंने कहा खुद ही कौन कौन इसका कॉम्पिटिटर है और कौन कौन माल बेचता है खुद ही बता रहा है, क्या 2 मिनट उसके बाद जाके देख लो, पता चल जाएगा। तो झूठ कब तक चलेगा, कोई भी आदमी झूठ बोलेगा, कहते ना लकड़ी की हांडी कब तक चलेगी, एक बार, दूसरी बार तो चलेगी, कस्टमर एक बार बेवकूफ बन सकता है, दूसरी बार, लेकिन जिनकी नियत काम ही ऐसी करता है, दूसरे को ठगने में अति दक्ष, धन धान्य के विषय में जिसकी अति तीव्र लालसा हो, धन धान्य के विषय, सुबह उठते ही सबसे पहले भाव देके बाजार के क्या भाव है, जो भी चीज खरीद रखी उसके भाव, नींद ही उससे ही खुले, नींद ही नहीं खुले, भाव देख क्या भाव, आज क्या भाव बोला है भैया, हाँ क्या तीव्र लालसा है ना। सुबह सुबह उठ के किसको याद करना चाहिए, पंच परमेष्ठी को, सुबह सुबह उठ के ये भावना भानी चाहिए कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, और ये सुबह सुबह क्या भावना भाता है, करोड़पति कब बनूं वह घड़ी कब आएगी, तो ये क्या कर दिया है, तीव्र लालसा का प्रतीक है। समझ लो सुबह सुबह आप जो काम कर रहे हो सबसे पहले उठ के, इससे आपकी परिणति का पता चल जाता है कि आपकी परिणति काय में लगी हुई है। कई लोगों को सुबह सुबह उठते अखबार की आदत होती है, अखबार पढ़ना, मैंने उनको राष्ट्र कथा में बहुत आनंद आता है, दुनियादारी की चीज़ें जानने में सबसे ज़्यादा रस है। किसी को चाय पीने, सुबह चाय से नींद खुलती है, मतलब ये चाय का बहुत शौकीन है। किसी की टीवी से नींद खुलती है, मैंने टीवी का शौकीन है, क्या अलग अलग उनकी रुचियाँ बताती है।
जैसे रुचि होती है उससे होता। फिर सुबह उठते वो क्या करता है, कोई तो सुबह उठ के मंदिर जाता है, नहा धो क्या, और कोई कहीं वो कहीं जाता है, कहीं काम करता, जो भी काम करता है। माने प्रातः काल की जो बेला होती है वो धर्म ध्यान की होती है, और उस बेला में यदि आदमी दूसरा काम करता है तो इसका मतलब उसकी रुचि उन कार्यों की ज़्यादा है। अब सोचना बनता है सुबह उठती क्या करते सबसे पहले। अखबार तो ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत पढ़ना हो। जब नींद नहीं आ रही हो, जब नींद आ रही हो, खाना खाने के बाद, रात को सोते सोते कि पढ़ना बिगाड़ो, खाना खाने के बाद, ताकि पढ़ते पढ़ते नहीं मतलब आना और नींद, क्योंकि उसमें कोई तथ्य की बात है तो कुछ है नहीं। यदि रुचि है उस चीज़ की, जिस समय नींद आती है उस समय पढ़ना चाहिए, तो अपने आप नींद भाग जाएगी। जो सबसे अच्छा समय है, जिस समय नींद आती ही नहीं है, उस समय तो सर्वोत्कृष्ट जो अपने कल्याण का काम है वो करना चाहिए। लेकिन हम लोगों की रुचि जो भी है, तो धन दान के विषय में जिसके अति तीव्र लालसा हो, तो ये सब किसके चिन्ह है? नील एशिया के चिन्ह। हाँ, एक तो चिन्ह लक्षण है। अब देखो कापोत, दूसरे के ऊपर क्रोध करना, लेकिन थोड़ा कम। पहले तो तीव्र क्रोध था कृष्ण वाला, और यहाँ क्रोध तो है लेकिन कम है। दूसरे की निंदा करना क्या, जहाँ बैठे 4 जने नियम से किसकी निंदा करने, 5 हुए। अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देना, बुद्धि इसमें चलना किस प्रकार से हम दूसरों को दुख देना, पीड़ा के समय, अथवा औरों से बेर करना, अधिकतर शोकाकुलित रहना, अधिकतर दुखी रहना, चाहे कुछ भी मिल जाए, क्या नौकरी लग जाए तो दुखी, इतने का पैकेज नहीं मिला, पैकेज मिल जाए, प्रमोशन नहीं हो रही, काम अच्छा नहीं हो, काम अच्छा मिल जाए, जगह अच्छी नहीं, जगह अच्छी मिल जाए, काम बहुत करना पड़ रहा है, अरे तेरे को क्या चाहिए कुछ पता ही नहीं कैसे, शिकायत पे शिकायत। मैंने इस जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता। शोकाकुलित, जो मिला उसमें संतुष्टि नहीं है, जो नहीं मिल रहा है उसको देख देख के निरंतर दुखी, झुलस रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। शोकाकुल, आर्त ध्यान, तथा भयग्रस्त रहना, डर, हमेशा डर बने रहना, क्या मेरी नौकरी नहीं चली जाए, मेरी नौकरी नहीं चली जाए। अरे नहीं, क्यों ऐसे इतने भयग्रस्त रहते हो? भयग्रस्त के चक्कर में तुम इतना ज़्यादा काम करने में लगे हुए हो। बिल्कुल निश्चित रहो, जो है तो है, अपनी योग्यता में थोड़ा तो भरोसा करो, क्या, और थोड़ी अपने धन ध्यान अधिक के विषय में कम लालसा होए, कल निकालता हो, निकालना आज निकाल, जितनी हमें आवश्यकता उतना हमारा हो जाएगा, फिर डरने क्या बात है उससे, क्या अपन कोई उसकी गुलाम तो ही नहीं है, काय किस बात को भयग्रस्त है, भयग्रस्त उसको लेना चाहिए। अपन ने कभी काम छोड़े तो अपने जैसा आदमी नहीं लेगा उसको। भयग्रस्त कौन रहे, वो रहे कि अपन रहे? काय बात का भयग्रस्त, किस बात का भयग्रस्त? अपने के खाने को नहीं मिलेगा, अपने को कपड़े नहीं मिलेंगे, मकान नहीं लेगा, छीन लेगा वो मकान, क्या ले लेगा? कुछ नहीं लेगा। तो फिर तुम क्यों चिंतित होते हो? नहीं चली जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे, इतने तो पैसे नहीं आएंगे तो सब 5 इंद्रिय के भोग नहीं मिलेंगे, क्या? लेकिन तुम तो यूं ही, तुम्हारी जिंदगी तो यूं ही जा रही है क्या, यूं ही चिंतित है पहले कि उससे कंफर्ट रहेगा। लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जिससे पहले डिस्कम्फर्ट हो जाए? अनकंफर्ट तो पहले ही हो रहा है, फिर बाद में कह रहा है इससे कंफर्ट होएगा कब? बुढ़ापे में। कंफर्ट कब होएगा? बुढ़ापे। 2 रुपये कम मिलते हैं वो अच्छे, लेकिन जिसमें अपने समय की बचत हो वो ज़्यादा अच्छा। अपना समय चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। जिस आदमी को अपनी ज़िंदगी सबसे कीमती नहीं लगती, मैंने जिस व्यक्ति ने अपनी स्वयं की कीमत नहीं की है, उसकी दुनिया कभी कीमत नहीं कर सकती। और जिसने अपने समय को सबसे अमूल्य माना है, दुनिया को अपने आप कीमत करनी पड़ेगी। क्या हमें क्या लगता है? 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे ज़्यादा करेंगे तो 10% कम पैसे ज़्यादा दे देगा, प्रमोशन कर दे, वो कर देगा, वो कर देगा। लेकिन उसने 2 घंटे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी का जो अमूल्य समय था वो लिया नहीं। 2 रुपये के लालच में
हमने अपनी ज़िंदगी बेच दी, उसका तन बेच दिया, मन बेच दिया, अपना स्वास्थ्य बेच दिया, सब बेच दिया। क्या हमारे ऑफिस में सब लोग रात मेरे से कहा भैया आप भी आओ रात में, ये देखो हमारा तो स्वाध्याय चलती है। बोले वो काम है ऐसा और फिर अपन कोई नहीं करेगा तो दृष्टि नज़र में आएगा। ये आए तो आए, मैंने कहा मेरे को 1 साल बाद जो रेजिग्नेशन देना है वो आज दे दूँगा। क्या जो चीज़ अपने को छोड़नी है उसका आपने क्या बात कर डर, किस बात का डर, किस बात का भय, किस चीज़ का? यदि अपनी योग्यता होगी तो रखा हुआ उसने, यदि अपने से 2 रुपये का लाभ उसको नहीं होता तो वो 1 दिन में निकाल देता। क्या तो उस जिसको जो नहीं करते हो बाकी टाइम इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो वो यहाँ से बैठेंगे अभी, और जो हमने 8 घंटे में ईमानदारी से काम कर दिया हम काय के बैठे, कोई मतलब नहीं, कोई खरीद तो लिया उसने अपने जीवन खरीदा क्या? और प्रमोशन किस बात का प्रमोशन? अरे जो चीज़ हम मतलब जो काम अपन कर सकते हैं बाकी के समय में अपने आत्म कल्याण का, तो लौकिक में भी जो योग्यता बढ़ा सकते हैं वो 2 घंटे उसको अधिक काम कर भी देंगे तो उससे क्या दे देगा वो? साल भर में 5% 10% प्रमोशन, इतनी सी चिंगारी में, लेकिन जिंदगी तो उसमें चली गई अपनी सोच है। देखो तो अपने क्या मैं तो मानता हूँ कि हर आदमी में इतनी योग्यता होती है वो अपनी योग्यता को स्वयं नहीं समझ पाता, और उसका कारण ये है कि वो पंचेंद्रिय के विषयों में, की कथाओं में, व्यर्थ की चीज़ों में अपना बहुत समय जाया करता है। यदि वो व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय न देवे तो वो जो भी काम कर रहा है, जितने घंटे कर रहा है उतने में उसका आराम से काम हो सकता है। यदि वो ऑफिस में भी है तो मेरा ये मानना है 8 घंटे की आदमी ईमानदारी से काम करे, दूसरा कोई काम नहीं करे तो 90% काम तो उसका हो सकता है। बाकी वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे ऑफिस में जाते ही आदमी गया, काम का तो मन लगे ही नहीं, सबसे पहले सर्फिंग करेगा, मेल चेक करेगा क्या क्या है। मैंने कहा भाई तेरे को काम करने के पैसे दे रहे हैं कि मेल चेक करने के दे रहे हैं? तू खुद अपनी स्वयं बेईमान है तो तेरे को बाद में 2 घंटे बैठना पड़ेगा, और तू अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो तेरे को कोई जरूरत नहीं। क्या ये अपने चित्त की सबसे बड़ी बात है, स्थिरता नहीं ना। चित्त काम करने का मन नहीं करता है तो मन नहीं करे तो क्या करे, इधर उधर मंडोलाता है, फिर बाद में क्या करे, जब काम बचा है तब करो। तो ऐसा नहीं, अपना चित्त संयमित हो। चित्त संयमित होना बिल्कुल अपने जीवन के अंदर अपने को जो आवश्यकता है उतना काम, और बाकी समय अपने आत्म कल्याण में दे दे। और अति लालसा नहीं हो, धन धान्य की अति तीव्र लालसा क्या, और भयग्रस्त बिल्कुल भी नहीं। किस बात का भय कोई बात का नहीं। हमारे पास में यदि स्किल्स होगी, हमारे में योग्यता होगी तो हम दुनिया में कहीं भी रहें, क्या हमें कोई तकलीफ नहीं होनी है। और हमें यदि योग्यता नहीं है तो वो कल नहीं, आज नहीं निकाल रहा तो कल निकाल देगा, कल नहीं तो परसों निकल नहीं है उस आदमी। काम योग्यता से चलता है, योग्यताओं से। और योग्यता केवल एक तरह की नहीं होती, योग्यता अनेक तरह की होती है। तो अपनी उन योग्यताओं का विकास करें। इसलिए ये भयग्रस्त नहीं, इस पर ये अपनी भयग्रस्त रहना या हो जाना, जरा सी बात में डर लगना, जरा सी चीज़ नहीं। क्या सबसे पहले अखबार में न्यूज़ आई क्या, फलानी कंपनी के अंदर इतने लोगों निकालेंगे, तो कोई दूसरी गाँव निकाल रहे हैं और इसके चित्त में से इसके सिर पे बल्ब पड़ गए, हम कंपनियाँ निकाल रहे, तेरे को तो ही निकाल रहे हैं, तो क्या चिंता कर रहा है? क्या करो, जिसको दुखी रहना दुखी रह सकता है, सुखी रहना तो सुखी रह सकता है। दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन न कर सकना, ये होड़ का चक्कर है सबसे ज़्यादा। क्या होड़, मेरे पड़ोस वाले का प्रमोशन हो गया क्या, तो उसका हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। तो उसका हो गया तो उसकी लालसा है, बेचारा भूखा गरीब क्या दीन दुखी है, उसको इसी में जिंदगी दिख रही है तो उसको ले लेंगे दुनिया की जो भी चीज़ चाहिए। क्या जैसे कई लोगों को इसकी बहुत लालसा होती, धन देखा ही नहीं होता उन्होंने, तो बिल्कुल जैसे एकदम पागल जैसे छूटे रहते हैं, क्योंकि धन देखा ही नहीं ना, तो एकदम बिल्कुल जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की माफी पूरे 24 घंटे लगे रहेंगे काम। क्यों? क्योंकि बेचारे ने पैसा देखा ही नहीं कभी। अब उसको मिल रहा है तो उसमें बिल्कुल
पागल हो गया है। लेकिन जिसने जिंदगी में देखा हो, अच्छे से आनंद से जिया हो, मैं क्या है धन, और जो धन हमारे भोगने में ही नहीं आया वो क्या काम है क्या? तो वो इसलिए दूसरों को नहीं देखता, वो अपनी स्वयं की चीज़ देखता है कि मेरे आनंद में खलल तो नहीं है, मेरे जीवन में तकलीफ नहीं है। दूसरे का प्रमोशन हो गया, वो समझो मैनेजर हो गया, या मैनेजर के बाद में CEO कुछ ही बन गया, वो XYZ, तो उसकी इच्छा ही है बनने दो। अपने तो पंचपरमेष्ठी बनना है, अपने को ये बनना ही नहीं। अपने को निर्णय तो करना पड़ा अपने क्या बनना है। अपने को किसी कंपनी का CEO बनना है कि अपने को पंचपरमेष्ठी बनना है? पंचपरमेष्ठी बनना है तो जो बहुत सरल सीधा उपाय है उसका, और ये बनना है इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात तो गारंटी नहीं है, और दूसरी बात कि बन भी जाएगा तो कहीं उसमें सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं क्या? तो लेकिन क्या करें, ये अधिकांश तो पीर, इसको कहते हैं पीयर कंपटीशन, पीयर प्रेशर। सामने वाला कर रहा था अपन भी करो, उसका प्रमोशन होता। हमारे साथ में सब साउथ इंडियन लोग काम करते थे, जबरदस्त काम करते। रात को 2 बजे भी आप आ जाओ तो कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ मिल जाए क्या? मैंने कहा ये बेचारे बहुत दरिद्र अवस्था से आए, दीन दुखी लोग हैं क्या? और अपन जिस जगह से आए हैं अपनी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, अपने तो यूँ घर में खाने पीने की कहीं कमी रही थी, अब बेचारे को कमी रही तो इनको कर लेना क्या, और ले लेना इनको प्रमोशन जो भी चाहिए, बोनस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। मैंने कहा अपने को जिस दिन खाने की कमी पड़ेगी तो अपन भी आ जाएंगे रात को काम करने क्या? तो ये मेंटल सिचुएशन की बात होती है। निश्चिंतता से रहना, चिंतित किसी बात नहीं लेना। और दूसरे का ऐश्वर्य, कहाँ का ऐश्वर्य, उसने 2 रुपये ज़्यादा कमा ली तो उससे कोई ऐश्वर्य बढ़ता नहीं। ये छोटे मोटे 10 की एक को 10 मिल ही रहे, एक को बोनस की 11 मिल जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? दूसरों का तिरस्कार करना, अपनी नाना प्रकार से प्रशंसा करना, दूसरों के ऊपर विश्वास न करना क्या? किसी के ऊपर विश्वास नहीं आना, अपने समान दूसरों को भी मानना, मैंने खुद भी पापी और दूसरों को भी सबको पापी मानना। ये भी सब ऐसे ही है कि खुद ऐसे ही है ना, तो सबको उसी नज़र से देखने वाला। स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो जाना, तो जैसे पीछे बताया ना, अपनी प्रशंसा करना, और अपनी प्रशंसा ही नहीं करना बल्कि अपनी कोई स्तुति कर रहा हो तो क्या चाहिए तुम्हें? जैसे राजा लोग होते, भाट लोग होते थे राजाओं के दरबार में, तो उनका भाटों का काम यही रहता था, वो क्या करते थे? स्तुति करते थे राजाओं की, तो राजा उनको देता था। राजाओं के दरबार में चाहिए रहते थे उनको, राजा लोग ऐसे नहीं, 4-6 जने उनकी तारीफ वाले आसपास, वो उन्हीं को रखते थे भाट लोग। तो वो भाटों की परंपरा आज भी है क्या, कि जो जितने भी ये जो नेता वेता हैं सारे, ये 4 से चमचे चमची रखते हैं और वो उनका स्तुति गान करेंगे। जितने भी ये सोशल ग्रुप है ना, ये सब क्या है, ये एक जो खास रहता है उसको सब भाट रखते, चमचे जैसे काम करते, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब भाट हो क्या? किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? प्रशंसा करनी तो पंचपरमेष्ठी की करे, और पंचपरमेष्ठी तो एक तरफ रहे, ये तो उसकी कर रहा है जो सबसे महापापी लोग हैं। तो भाट थोड़ी सिखाया अपन ने भाट बनना क्या? बोलो तुम सबको हम खाना खिलाएंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तुमको मेरे बारे में एक निबंध लिखना पड़ेगा, मेरी प्रशंसा में क्या? तो तुमने एक खाने के लिए किसी के भाट बन गए, मैंने तुम कितने सस्ते में भाट बन चुके हो, ये तो विचार करो। तुमने अपने कितनी सस्ते में अपनी इज्जत बेच दी। तो ये जो है ना, कई लेशिया का चिन्ह है। कौन सी लेशिया? ये कापोत लेशिया। अपनी स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो जाना, उसको खूब पैसा देना, अपनी हानि वृद्धि को कुछ भी नहीं समझना, मेरा लाभ किसमें है, हानि किसमें है। रण में मरने की प्रार्थना करना, बोलो युद्ध में मर जाऊं, कहाँ मरूं तो युद्ध में मरूं, अरे युद्ध में क्यों मरूं? अपने अच्छे से मंदिर में समाधि मन करते हुए मरूं। स्तुति करने वाले को खूब धन दे डालना, प्रशंसक हो कोई उसको खूब पैसा दे दे। चमचे होते हैं ना, ऐसे लोगों की कमजोरी होती है, कमजोरी समझ में आ जाती है कि इनको तो बस तारीफ चाहिए, और तारीफ करके आप कुछ भी निकलवा लो। समझ में? अपने यहाँ पे जो धन, ये जो
धन का जो अधिकांश दान वान होता है वो सब इसी कमजोरी की वजह से होता है। आप स्तुति कर दो सेठ जी की खूब, इन्होंने तो दान दान शिरोमणि और भगवान ने क्या क्या, तो वो जो है वो देखिए फिर इतने लोग और ये मेरे को इतना कह रहे हैं, तो वो सलमान शर्मी में कुछ चले जाए और कोई प्रशंसा करने वाला ही नहीं हो, नाम लेने वाले नहीं हो, यहाँ की देने से सिद्धि क्या होगी तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो आदमी काम नहीं देखता, आदमी ये देखता है कि कितने लोग इसको जानने वाले हैं, तो वो कोई भी उसकी स्तुति करने वाला उसको दे देगा, खूब धन दे डालेगा। ये बोली बोली सब उसी का परिणाम। अपने कार्य कार्य की कुछ भी गणना न करना, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी उसको विचार नहीं, कार्य कार्य ये सब कापोत लेशिया वाले के चिन्ह है। अब देखो पीत लेशिया वाले अपने कार्य को अकार्य को मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है क्या योग्य है, सेव्य असेव्य, क्या सेवन करने योग्य है क्या सेवन करने योग्य नहीं है, इसको जानने वाला समझने वाला, सबके विषय में समदर्शी। समदर्शी माने पक्षपात नहीं करने वाला, समभाव सबके विषय में। दया और दान में तत्पर हो, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, दान में तत्पर हो, मन वचन काया के विषय में कोमल परिणामी हो, माने अंदर में हृदय कोमलता को लिए हुए हो। ये सब पीत लेशिया वाले के चिन्ह है ये सब। अगला पदम पद्म लेशिया, जो दान देने वाला हो, भद्र परिणामी हो, भद्र परिणामी परिणाम बहुत अच्छे रहते हो, जिसका उत्तम कार्य करने का स्वभाव हो, अच्छे काम करने की जिसकी आदत हो और अच्छे काम करने के लिए सोचता हो, मुझे कौन से अच्छे काम करूं, अपने जीवन को किस प्रकार से सुधारूं, और जो सर्वोत्तम काम है यानी जो मनुष्य भाव की जो सर्वोत्कृष्टता है वो काम करूं, उत्तम काम करूं। तो दुनिया कर रही है जिसमें पाप क्यों नहीं, उत्तम काम करने का जिसका स्वभाव, कपट रूप तथा कष्ट रूप तथा अनिष्ट रूप उपद्रवों को सहन करने वाला, कष्ट आवे उपद्रव आवे सहन करे शांति से। मुनिजन गुरुजन आदि की पूजा में प्रीति युक्त हो, मुनियों की पूजा में गुरुओं की पूजा में प्रीति से संयुक्त हो। ये सब किसके चिन्ह है? पद्म लेशिया वाले। अब आगे शुक्ल लेशिया वालों के चिन्ह कहते हैं। पक्षपात न करना, शुक्ल लेशिया का चिन्ह है बहुत बड़ा, पक्षपात नहीं करना। अच्छे जीव इसमें च्युत हो जाते हैं, पक्षपात आई जाता है, पक्षपात का भाव। क्या कौन जो स्तुति करने वाला हो इसको अंदर रखो और ये सब निंदा करने वाले को बाहर करो। निदान को न बांधना, आगे भविष्य काल के भोगों की इच्छा नहीं करता हो। सब जीवों में समदर्शी होना, सब जीवों में नहीं, हर परिस्थिति में। जैसे अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण में सदा शुक्ल लेशिया का चिन्ह। इष्ट से राग और अनिष्ट से द्वेष न करना, अच्छी चीज इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष नहीं होना। स्त्री पुत्र मित्र आदि में स्नेह रहित होना। क्या ये तो बच्चे की सेवा सुबह से, कई महिलाएं क्या उनका सुबह से काम क्या, सबसे पहले उठ के बच्चे की सेवा, मतलब बच्चे चालू हो जाता सुबह से, सबसे पहले सुबह उठे बच्चे को उठाया, फिर बच्चे का अभिषेक, बच्चे का वस्त्राभूषण, बच्चे को स्कूल तक पहुँचाने के लिए कहाँ तक, गाड़ी तक, बस आए बस पूछो, वो स्कूल चले जाए, फिर उसके लिए भोजन किया, पहले से टिफिन बनते कैसे, एक जाए फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर घर के काम, फिर इसके काम, पति का काम, फिर इसका काम, वो करते करते सुबह से शाम तक घर की करते हैं। मंदिर तो समझ लो बहुत दूर की चीज़ें उनकी, ऐसे हैं कई बच्चों से बहुत प्रीति होती है, बच्चों में लगे ये कोई अच्छी लेशिया नहीं है क्या पुत्र आदि में इतना ही काम करना जितना आवश्यक हो, उससे कोई अंत नहीं है। पुत्र पुत्रियों का, पतियों का, परिवार, ये तो ऐसा है जाला मकड़ी का, मतलब जाला का ऐसा है केले का छिलका, निकलते जाओ सारी नहीं। घर गृहस्थी के काम ऐसे होते हैं, आप सुबह से उठ के शाम तक करते जाओ तो भी अंत नहीं होता। झाड़ू लगाओ
फिर गंदा हो जाएगा, फिर झाड़ू लगाओ, फिर झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। बच्चे के कपड़े अच्छे कपड़े गंदे हो, फिर चेंज करें। तो तू तेरे काम कर रहा, लेकिन क्या करे, माँ की बेटों में इतनी प्रीति है कि वो उसके लिए क्या नहीं करे। और बच्चे भी बिगड़ते फिर, जिन बच्चों को हर चीज़ हाथ में हाथ मिलती है तो वो बच्चे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, और बच्चे ने अपने पैर पे खड़ा होता है और न ही उस बच्चे में कोई सहनशीलता की आदतें उत्पन्न हो पाती। जरा सी अनिष्ट जरा सी प्रतिकूलता आती है तो काम करता क्या। और दूसरा गुस्से में जाता, कोई चीज़ नहीं मिली, गुस्सा नहीं हो जाता। तो भैया उसको अपने हाथ से काम करने दो थोड़ा, और थोड़ा उसको भी धर्म ध्यान में लगाओ और थोड़ा अपने आप को भी लगाओ, नहीं तो ये जीवन तो ऐसे ही चले जाएगा, चलता है ऐसे। पुरुष है तो सुबह से जाता है, रात तक दुकान में बैठता है। महिला है वो दिन भर घर के काम करती है, और दोनों ही जो है सोचते हैं अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। जिनवाणी माँ कहती है कि अपना कर्तव्य तो अपनी आत्मा का है, सबसे पहले तो अपनी आत्मा का विचार कर, और वो तो तू कर ही नहीं रहा है और समझ रहा है कि ये मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ। तो ये सब खोटी वेश्याएं हैं, ये सभी क्या है, उतना ही करना जितनी आवश्यकता। पुत्र पुत्रियों में अति राग नहीं होना, ये सब शुक्ल वेश्या के चिन्ह भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है। स्त्री पुत्र मित्र आदि में स्नेह रहित होना, तो इसका मतलब है स्नेह सहित होगा, उसकी शुक्ल वेश्या नहीं खोटी वेश्या है। ये सब शुक्ल वेश्या वाले लक्षण है। अब सोच लो अपनी अपनी कौन सी वेश्या है। तो छह वेश्या में सम्यक हो तो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन नया जो होगा मनुष्यों को, तिरंचों को, वो पीत पद्म शुक्ल में ही होगा, कृष्ण वेश्या में, ना नील में, कापोत में नहीं होगा। समझ है ना। अब आगे चलो, ये लेश्याओं की बात हुई। भव्य को होगा क्या, लेश्या भव्य, सम्यक दर्शन भव्य को होगा क्या, भव्य को। मिथ्या दृष्टि को होगा कि सम्यक दृष्टि को। नया होगा तो मिथ्या दृष्टि को होगा कि सम्यक दृष्टि को। नया तो मिथ्या दृष्टि को, लेकिन सम्यक होने के बाद सम्यक दृष्टि। संगी को क्या, असंगी को, आहारक को क्या, अनाहारक को। सम्यक तो कहाँ रह सकता है, आहारक अवस्था में भी रह सकता है, अनाहारक अवस्था में भी रह सकता है। अनाहारक अवस्था कब होती है, अनाहारक अवस्था एक जीव मरता है ना, मर के दूसरी गति के लिए जाता है, बीच में जब वो मोड़े बड़े होते हैं उसको तब अनाहारक अवस्था होती है। शरीर के योग परमाणु ग्रहण नहीं करता है, उसको अनाहारक कहते हैं। तो उसमें भी सम्यक कायम रह सकता है। क्यों रह सकता है, कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है उसमें सम्यक कायम। पिछले भाव में यदि प्राप्त किया हो तो अगले भाव में ले जा सकता है, तो अगले भाव में ले जाएगा तो जितने काल अनाहारक रहेगा उतने काल भी सम्यक कायम रहेगा। तो उस अपेक्षा से अनाहारक अवस्था में भी सम्यक दृष्टि कायम रह सकता है। आगे की बात समझ, मरा सम्यक दृष्टि, मरा तो मरते सम्यक तो ही छूटेगा उसका, तो सम्यक अगली गति में ले जा रहा है। अब बीच में जितने काल तक वो शरीर के योग्य परमाणु, अगले शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण नहीं कर रहा है, तब तक उसको कहेंगे अनारक, और उस काल में भी उसका सम्यक कायम है, इसलिए सम्यक दृष्टि उस अवस्था में मिलेगा। कारक भी अनारक भी, ये स्वामी बता दिए सम्यक का स्वामी को। अब साधन, सम्यक के साधन क्या क्या है। साधन माने उत्पत्ति के कारण। सम्यक की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो दो कारण है, एक तो अभ्यंतर और एक बाह्य। अभ्यंतर कारण क्या है, देखो अभ्यंतर कारण तो एक ही है सम्यक का, क्या है, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम होना, क्षय होना अथवा क्षयोपशम होना, यह अभ्यंतर कारण। सम्यक जब भी होगा तो इन कारणों से होगा, दर्शन मोहनी के उपशम, क्षयोपशम से। और बाह्य कारण क्या होंगे, तो बाहर कारण दो तो समान है चारों गतियों में। कौन कौन से, धर्मोपदेश और धर्म श्रवण और जाति स्मरण, और बाकी सब अलग अलग गतियों के अलग अलग। अपन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ा था ना अपन ने, नहीं याद है किसी को। तो ये सब कारण है, बाह्य कारण। जैसे नारकियों को वेदनानुभव, मनुष्यों तिरंचों को
जिन बिंब दर्शन, देवों को देव रिद्धि दर्शन, जिन महिमा दर्शन, ये सब जो है ये चारों गतियों के बाह्य कारण कहे। और अभ्यंतर कारण सब में एक ही है, वो है दर्शन मुनि का उपशम, क्षय, क्षय उपशम। जब भी प्रतिपक्षी कर्म का उपशम होगा, क्षय होगा या क्षय उपशम होगा, मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा, क्षय सम्यक हो जाएगा, मिथ्यात्व का उपशम हो जाएगा, उपशमिक सम्यक हो जाएगा, मिथ्यात्व का क्षय उपशम होगा, दर्शन मुनि का क्षय उपशम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्षय उपशम सम्यक। क्या होता है उपशम क्षय मानो? क्या होता है? धीरे धीरे क्या खत्म है? धीरे धीरे नहीं, क्या है मालूम है उपशम क्षय? तो पूछो ना क्या है? क्या होता है उपशम क्षय? हाँ, दबा हुआ है और क्षय में अभाव हो गया, और क्षय उपशम में कुछ दबा हुआ है, कुछ उदय में है। जैसे पानी है ना, पानी, तो पानी में मेल पूरा नीचे दबा हुआ, ऊपर पानी साफ है, अभी नीचे है पानी, मेल का अभाव नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं उपशम। तो ऐसे जो मिथ्यात्व है वो भी सत्ता में पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व कर्म, अभी उदय नहीं आ रहा है, वर्तमान में उदय नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि। और एक ऐसा है कि मिथ्यात्व कर्म ही नष्ट ही हो गया है, सत्ता में भी नहीं है, क्षय हो गया है मिथ्यात्व का, क्षयिक सम्यक दर्शन। और एक ऐसा है कि मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है, लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय है, जिससे सम्यक में कुछ दोष लग रहे हैं। जैसे पानी है, उसमें थोड़ी सी लकड़ी हिलाई, तो जो मेल नीचे जमा था उसका थोड़ा सा ऊपर आ गया, जैसे जो थोड़ी सी मलिनता ऊपर आई है, उस सहित जो सम्यक, उसका नाम क्षय उपशम सम्यक। तो इसलिए दर्शन मुनि का उपशम माने दब गया मेल, मिथ्यात्व नीचे दबा हुआ, क्षय माने दर्शन मुनि का अभाव हो गया, क्षय उपशम माने किंचित उदय है देशघाती प्रकृति का। तो इन तीन की अवस्था होने पर सम्यक होता है। तो अंतरंग कारण तो तीन है, या ये कहे अंतरंग कारण तो दर्शन मुनि कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम, और बाह्य कारण ही अलग अलग प्रकार। ये हो गया। अब अधिकरण, अधिकरण माने सम्यक का आधार क्या है? तो अभ्यंतर तो वही है, जो स्वामी है वही उसका आधार है। जिस जीव में सम्यक हुआ है वही जीव उसका अधिकरण है, वही उसका आधार है। समझ में ही बात? और बाहर में अधिकरण माने आधार क्या है? सम्यक दृष्टि कहाँ मिलेगा? चलो जगह जगह के हिसाब से बात करो तो सम्यक दृष्टि का आधार क्षेत्र कितना रहेगा? तो त्रस नाड़ी। सम्यक दृष्टि त्रस नाड़ी के बाहर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि त्रस नाड़ी के बाहर तो एकेंद्रीय है और एकेंद्रियों में सम्यक दर्शन नहीं है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का अधिकरण आधार क्या है? त्रस नाड़ी। बाह्य आधार, अंतरंग आधार जीव स्वयं है, और बाह्य आधार अधिकरण कहें तो क्या है? त्रस नाड़ी। अधिकरण माने आधार, कहाँ होता है? जहाँ होती है। जीव कहे सम्यक दृष्टि कहाँ पाए जाएंगे? सम्यक दृष्टि त्रस नाड़ी में पाए जाएंगे। त्रस नाड़ी उसका अधिकरण है, आधार। अधिकरण का मतलब आधार। समझ में आ रही बात? अब स्थिति, सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन की स्थिति कितने काल रह सकती है? कम से कम भी सम्यक रहेगा तो अंतर होगा, और ज्यादा से ज्यादा रहे तो अलग अलग सम्यकता अलग अलग है। जैसे उपशम सम्यक है तो कम से कम रहेगा तो अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक भी रहेगा तो अंतर्मुहूर्त। क्षय उपशम है तो कम से कम अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक 66 सागर लगातार। और क्षयिक सम्यक थे वो कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक शादी अनंत काल तक रहेगा। लेकिन संसार में रहने की अपेक्षा 33 सागर, 33 सागर और 2 पूर्ण कोटि, उसमें 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कर लो, मैंने 33 सागर 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्ण कोटि, ये अधिक से अधिक हो सकता है। ये सब लिखा है यहाँ पे, लिखने की भी जरूरत, सब लिखा है इसके अंदर, ये सफेद वाले। ठीक है, ये स्थिति हो गया। समझ में आ रहा है? तीनों की अलग अलग स्थिति होती है, इनका टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहेगा। सम्यक दर्शन हो गया, उपशम तो कितने समय तक रहते हैं? अंतर्मुहूर्त तक। क्षयिक अधिक से अधिक 33 सागर, अंतर्मुहूर्त कम
8 वर्ष अंतर में कम 2 करोड़ 6 वर्ष में 66 साल। और कम से कम सब कितने काल लेते हैं? अंतर मुहूर्त तक तो कम से कम लेते हैं। इसका मतलब ये कि सम्यक जो है होए छूट भी जाए। ये जगन्य मतलब ऐसा तो एक ही सम्यक थे जो कि एक बार होने के बाद छूटता नहीं, बाकी तो सब छूट सकते हैं। कौन सा है वो? छाई। बाकी तो दोनों हो के छूट सकते हैं। कितनी बार छूट सकते हैं? कितनी बार छूट सकते हैं? असंख्यात बार। असंख्यात बार सम्यक हो जाए और असंख्यात बार छूट जाए। उपशम सम्यक असंख्यात बार हो जाए, क्षयवशम सम्यक असंख्यात बार और छूट जाए। लेकिन फिर भी इतना है कि एक बार हो जाए तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर नियम से मोक्ष चले जाए। एक बार होना चाहिए, फिर वो छूट गया तो बात मोक्ष जाएगा, और नहीं होएगा तो फिर कोई ठिकाना नहीं उसका। समझा? सम्यक एक बार हो गया जिस जीव को, उसकी मोक्ष की गारंटी है। अधिक से अधिक तो संसार में रुलेगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल, उससे अधिक भी रुलेगा, वो भी अधिक से अधिक। वैसे तो यदि सम्यक कायम रहेगा तो अल्पकाल में मोक्ष ले आएगा, लेकिन सम्यक छूट जाए, संसार में परिभ्रमण करे तो अधिक से अधिक इतने काल परिभ्रमण करता है। इसलिए इनकी स्थिति बताई कि सम्यक दर्शन होगा तो कितने काल रहेगा भैया? कितने काल तक रहेगा? ऐसे उसके विधान मैंने सम्यक, विधान मैंने भेद। सम्यक दर्शन में कितने भेद हैं? कि सामान्य से कोई भेद नहीं है, अभेद एक ही सम्यक। तो सम्यक तो तत्वार्थम सम्यक दर्शनम। और यूं देखो तो दो है उत्पत्ति की अपेक्षा। सम्यक स्वभाव से हुआ है, उपदेश से हुआ है, इसलिए दो है। और अभी 3 भेद बताए थे उसके, औपशमिक है, क्षयोपशमिक है, क्षयिक है। और यूं कर्मों की अपेक्षा है, शब्दों की अपेक्षा देखो तो संख्यात प्रकार का है, अनेक प्रकार का हो सकता है, थोड़ा बहुत तारतम्यता हो सकती है ना। और श्रद्धा की अपेक्षा भी असंख्यात प्रकार का, असंख्यात जीव है, नाना प्रकार का उनका श्रद्धा थोड़ी बहुत तारतम्यता है सम्यक दृष्टियों में भी, तो उस अपेक्षा से असंख्यात भेद हो सकते हैं। और जिन पदार्थों का श्रद्धान किया है, पदार्थ चूंकि अनंत है, उस अपेक्षा से वो अनंत प्रकार का भी हो सकता है। इसलिए सम्यक के अनेक प्रकार से भेद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मोटे मोटे रूप में यदि भेद पूछे जाए कि सम्यक के कितने भेद है, तो हमेशा 3 बताना। कितने? 3। कौन कौन से? औपशमिक, क्षयवशमिक। परीक्षा में आए कभी भी सम्यक के कितने भेद है, लिख देना 3, पूरे नंबर मिल जाएंगे। औपशमिक, क्षयवशमिक और क्षयिक, और यही रट लेना ही 90% जगह यही काम आएंगे। कितने होते हैं सम्यक के भेद? 3, औपशमिक, क्षयवशमिक, क्षयिक। ये भेद हो गए। ये हम कोई भी चीज़ हमें समझना हो तो लोग में भी ऐसे ही समझते हैं। किसी भी चीज़ को समझना हो तो लोग दुनियादारी में भी यही समझते हैं। किसी आदमी को समझना हो, सबसे पहले वो आदमी कौन है, क्या है। कोई चीज़ मकान है, ये मकान है, इसका मालिक कौन है, ये मकान का क्या स्वरूप, कितने कमरे हैं, कितना एरिया है, ये मकान बना कैसे, इसका मटेरियल कैसे लगा है, मटेरियल कैसा डाला बिल्डर में अच्छा डाला, कच्चा डाला, पक्का डाला, कैसा डाला है, अधिकरण किसके आधार से खड़ा है, नीचे सपोर्ट कैसा है, किधर खड़ा है, इस स्थिति कितने टाइम तक टिका रहेगा ये। और इसके भेद प्रभेद माने कितने प्रकार है, ऐसे मकान कितने प्रकार के हैं, ये सब पढ़ते ना अपन। लौकिक में भी अपन ये 6 चीज़ें लगाते हैं, आप देख लेना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसमें घट जाएगा, समझ में है ना। तो हम दुनियादारी में भी हमें समझना होता है, तो हम नहीं समझते कोई भी चीज़ को। सोना खरीदने जाएंगे तो बाजार में ही खरीद, कैसे करें, सोना कैसा होता है, सोने का स्वामी मैंने सोना कहाँ मिलता है, हैं, सोने की खरीदने के साधन क्या क्या है, नोट पानी में कितने रुपये, सोने का आधार कहाँ है, किधर, मतलब उसकी स्थिति कहाँ रहती है। सोने का चोर आएगा तो चोर कहाँ ढूंढेगा, किचन में सोना ढूंढेगा। उसको मालूम है सोने का अधिकरण तो तिजोरी होती है या जमीन के अंदर कहीं गाड़ के रखा हुआ होगा क्या। और स्थिति कितनी है कि सोना कभी कुछ नहीं होता, सोने का हजारों हजार साल तक भी सोने को जंग नहीं लगती। सोने के भेद भी बहुत तरह के होते हैं, 12 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक के सकते हैं। है कि नहीं। तो ये सब में लगेगा ही। अपन ने केवल एक काय पे लगाया अभी,
सम्यक दर्शन आप सब पे लगा सकते हो, सम्यक ज्ञान पे भी लगा सकते हो, सम्यक चारित्र पे लगा सकते हो, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष सब पे लगा सकते हो। जीव को लगा सकते कि नहीं? जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण बताओ। उपयोग है वो जीव का लक्षण, ज्ञान दर्शन चेतना, जीव का निर्देश हो गया। स्वामी कौन है जीव का? स्वयं ही है। साधन क्या है जीव का? जीव से चेतना ही उसकी साधन है। नहीं साधन साधन चेतन उत्पत्ति कुछ नहीं, वो तो स्थिति में अनादि बनते। अधिकरण क्या है उसका? अधिकरण क्या है? बाह्य अधिकरण, बाह्य अभ्यंतर नहीं, बाह्य अधिकरण क्या है? रसनाड़ी नहीं मिलेगा जीव है। लोकाकाश, लोकाकाश जीव का क्या हो गया? अधिकरण। पूरे लोकाकाश मिलेगा। और स्थिति अनादि अनंत भेद, संसारी मुक्त, दो भेद हो गए। और भी कई तरह से भेद कर सकते हैं, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। क्या तो इस प्रकार से हम ये सब चीजों पे लगा सकते हैं, समझ में आया ना? कोई भी चीज समझनी हो तो ये 6 बातें लगाओ उस पर। अजीव को समझना है तो उस पर भी लगा सकते हैं। अजीव का निर्देश, अजीव का लक्षण क्या है? अजीव का स्वरूप हो गया। अजीव का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल का स्वरूप है। चेतना रहित है वो अजीव है। यदि अजीव केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले को बोलोगे तो धर्म अधर्म आकाश काल का क्या होगा? धर्म द्रव्य भी अजीव है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है उसमें। धर्म आकाश काल भी अजीव है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण किसका लक्षण है? उद्गल का। अपन ने किसका पूछा? अजीव। उद्गल और अजीव में अंतर है। अजीव में 5 द्रव्य है, उद्गल एक अकेला एक द्रव्य। तो ये निर्देश हो गया। स्वामी कौन है? उद्गल का स्वामी, अजीव का स्वामी। अजीव का स्वामी कौन है? अजीव स्वयं। साधन, अजीव का साधन कौन है? अजीव स्वयं ही उसका साधन है। उसका साधन क्या है? अधिकरण क्या है उसका अजीव का? बताओ। आकाश, तो आकाश उसका अधिकरण हो जाएगा। स्थिति अजीव की अनादि और विधान भेद अजीव के। अजीव कितने भेद किए जा सकते हैं जाति अपेक्षा से? 5 कौन से हैं? हाँ सही है। 5 द्रव्य अजीव के 5 भेद हो जाएंगे ना। उद्गल धर्म धर्म आकाश का 5 भेद हो गए। देखो अब आपको थोड़ी ये पुस्तक पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं किसी और पे घटाया तो इसमें क्या सम्यक पे घटाया इसमें। ये जो तत्वार्थ राजवार्ती के उसमें दूसरे पे भी घटाया है, उसमें अच्छा दिया हो तो विस्तार हो जाता है। इसमें उन्होंने सम्यक दर्शन पे ही लगाया है, इसलिए तो नई बात नहीं है इसमें, ये तो वही की वही है। ठीक है, इसको पढ़ के आना कल जाता है। ठीक है, ये अपना सूत्र लगभग, इसमें कुछ प्रश्न तो पूछ लो, नहीं तो सूत्र अपना हो गया।